सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा क्रेडिटर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। अभी तक हमने वॉलेंट्री वाइंडिंग अप के टाइप्स कर रहे थे। फर्स्ट पॉइंट हम कर चुके थे, इट्स मेंबर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, एंड सेकंड पॉइंट इज क्रेडिटर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। ठीक है, देखिए मेंबर्स की हमने एक बात की थी कि अगर जब भी मेंबर्स वाइंडिंग अप करना चाह रहे हैं तो वहां पर डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी जो है वो मस्ट है। दैट मींस कंपनी को सॉल्वेंट डिक्लेयर करना पड़ेगा कि कंपनी के पास पैसा है, वो अपने क्रेडिटर्स की क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकती है। ठीक है, अब क्रेडिटर्स क्यों करना चाहते हैं, क्रेडिटर्स की बात क्यों आती है कि मेंबर्स तो कर रहे हैं कि उन्हें चलो अपनी कंपनी को क्या करना है, वाउंड अप करना है, सारा का सारा बंद करना है, बट क्रेडिटर्स क्यों करना चाह रहे हैं। क्रेडिटर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप की बात कहां पर आती है, जब देखिए मेंबर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप में था कि सॉल्वेंसी डिक्लेयर करें, बट अगर सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन के बाद भी या तो मेंबर्स ने डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी इज नॉट गुड या तो ना की हो एंड डिलीवर टू द रजिस्ट्रार, या फिर की हो तो रजिस्ट्रार को क्या ना की हो, डिलीवर ना की। हमने बात की थी कि जो भी डॉक्यूमेंट हम बनाएंगे, वाइंडिंग अप का डिसीजन ले रहे हैं, तो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को विद द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड उसे जो है कॉपी सेंड करनी होगी। ठीक है, तो मेंबर्स या तो डिक्लेयर ही नहीं कर रहे सॉल्वेंसी को, या फिर रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास डिलीवर नहीं कर रहे। और एक और कंडीशन हो सकती है, या फिर डिक्लेयर तो कर दिया कि हम क्या है, सॉल्वेंट है, कंपनी क्या है, सॉल्वेंट है, इवन आफ्टर द डिक्लेरेशन कंपनी अनएबल टू पे इट्स डेट्स, कंपनी क्या है, अपने डेट्स की पेमेंट करने के लिए एलिजिबल नहीं है, कैपेबल नहीं है। सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है, इवन आफ्टर द डिक्लेरेशन कंपनी अनेबल टू पे इट्स डेट इन फुल, कंपनी अपने डिबेंचर्स क्रेडिटर्स की पेमेंट नहीं कर पा रही है। तो ये कंडीशन अगर होती है तो यहाँ पर क्या पॉइंट आता है, क्रेडिटर्स वॉलेंटरली वाइंडिंग अप। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स एक्शन ले सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, कंपनी को बंद करवा सकते हैं। ठीक है, क्रेडिटर्स वॉलेंटरी वाइंडिंग अप कहां से आया कि अगर मेंबर्स ने सॉल्वेंसी डिक्लेयर की या तो की ही नहीं डिक्लेयर। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या किया, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी इज नॉट मेड, या तो डिक्लेयर की ही नहीं एंड देन रजिस्ट्रार को डिलीवर भी नहीं किया कुछ। सेकेंड पॉइंट कि इवन आफ्टर डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन के बाद भी वो उसके पास इतना पैसा नहीं, यानी कि उसने कुछ ना कुछ फ्रॉड किया, डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ मिस जो है गलत दिखाया है कि उसके पास पैसा है, बट एक्चुअली में उसके पास क्या है, पैसा नहीं है पे करने के लिए। तो क्रेडिटर्स क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी से उस कंपनी को बंद करवा के अपने पैसे को रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात आ जाती है क्रेडिटर्स वॉलेंटरी वाइंडिंग अप, क्रेडिटर्स भी कंपनी को बंद करवा सकते हैं और अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, क्रेडिटर्स वाइंड अप करा सकते हैं कंपनी को। अब क्रेडिटर्स वाइंडिंग अप किस तरीके से करा सकते हैं, क्या क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, या फिर उनका क्या प्रोसीजर रहेगा क्रेडिटर्स का वाइंडिंग अप कराने का। फर्स्ट पॉइंट इज मीटिंग्स ऑफ मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स। देखिए मेंबर्स वॉलेंटरी वाइंडिंग अप में हमने बात की थी कि वहां पर क्रेडिटर्स की मीटिंग की कोई बात नहीं आती है, मेंबर्स खुद से मीटिंग करते हैं, खुद से डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, वाइंडिंग अप करना है बिजनेस को, और वो फर्दर एक लिक्विडेटर अपॉइंट करके या जो भी प्रोसीजर रहता है हम कर चुके हैं उसके तरीके से वाइंड अप करवाते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर सबसे मेन बात, सबसे पहली बात क्या आती है कि क्रेडिटर्स वाइंड अप कर रहे हैं बिजनेस को, तो क्रेडिटर्स की मेंबर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर मेंबर्स क्या करेंगे, सबसे पहले जब ये बात हो गई कि वो अपने डेट्स की पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने सॉल्वेंसी डिक्लेयर तो की है बट फिर भी उनके पास पैसा नहीं, या फिर उन्होंने डिक्लेयर ही नहीं की और कंपनी को क्या कर रहे हैं, बंद करने जा रहे हैं, तो क्रेडिटर्स एक्शन ले सकते हैं। तो वहां पर मेंबर्स की क्या लायबिलिटी बनती है कि जनरल मीटिंग के अंदर, जनरल मीटिंग जब भी हो रही है, मीटिंग मेंबर्स की मीटिंग हो रही है जनरल मीटिंग, उस जनरल मीटिंग के अंदर जब भी रेजोल्यूशन पास की जाएगी कि कंपनी वाउंड अप हो रही है, उस टाइम पर ये किसको कॉल करेंगे, क्रेडिटर्स की मीटिंग को कॉल करेंगे। जिस दिन जनरल मीटिंग हो रही है उस दिन भी कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट डे, बस इतना ही टाइम होता है उनके पास कि क्रेडिटर को इंटीमेशन दे दे कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी कंपनी को वाउंड अप करने के लिए जा रहे हैं। तो जनरल मीटिंग के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो क्रेडिटर्स को ऑन द सेम डे या फिर नेक्स्ट डे पर क्रेडिटर्स को एक इंटीमेशन, एक नोटिस भिजवाना होता है कि हम कंपनी को क्या करने जा रहे हैं, वाउंड अप करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ वही बात आती है कि जब भी कोई रेजोल्यूशन पास किया जाता है, फिर वाइंडिंग अप से रिलेटेड कोई भी नोटिस जारी किया जाता है, तो उसका एक नोटिफिकेशन गैजेट के थ्रू भी दिया जाता है, और साथ साथ उस एरिया के न्यूज़पेपर में भी उसे सर्कुलेट करवाया जाता है, पॉपुलर न्यूज़पेपर में जहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस होता है हमारी कंपनी का। ठीक है, इन्हें भी नोटिस जाएगा सेम डे या फिर नेक्स्ट डे, ऑफिशियल गैजेट के अंदर भी नोटिफिकेशन जाएगा और साथ साथ न्यूज़पेपर में भी इसका नोटिफिकेशन जाएगा। कंपनी अपनी मेंबर्स अपनी कंपनी को क्या करने जा रहे हैं, वाउंड अप करने जा रहे हैं। ठीक है, अब क्रेडिटर्स वहां पर क्या एक्शन ले सकते हैं कि अगर 2/3 ऑफ द क्रेडिटर्स का ओपिनियन ये है, आफ्टर 2/3 ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ द ओपिनियन दैट मींस स्पेशल रेजोल्यूशन हो गया। हमने बात की थी कि स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर कि ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स का जो ओपिनियन रहता है, तो 2/3 का अगर ये ओपिनियन रहता है, फर्स्ट पॉइंट, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द पार्टीज,
कि ये सारी पार्टी के इंटरेस्ट के लिए है कि कंपनी को क्या हो जाना चाहिए, वाउंड अप हो जाना चाहिए। अगर 2/3 ऑफ द क्रेडिटर्स का ये ओपिनियन है, उनकी ये थिंकिंग है, ये सोच है कि अगर कंपनी बंद हो जाए ना तो सबका फायदा है, हमारा भी फायदा, हमें पैसे मिल जाएंगे, बाकी जिन्होंने भी पैसा लगा रखा है सब पार्टीज का फायदा है, ठीक है, तो वो क्या करवा सकते हैं, कंपनी को बंद करवा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, कंपनी नॉट एबल टू पे इट्स डेट इन फुल। देखिए यहाँ ये बात तो आएगी, क्रेडिटर्स क्यों वाउंड अप कराने जा रहे हैं, क्योंकि उनका पैसा नहीं मिल रहा, और पैसा नहीं मिल रहा तो सिंपल सी बात है वो कंपनी को वाउंड अप करवा कर, बंद करवा के, उसका जो भी एसेट्स वगैरह उसे सेल करके, उसकी जो भी प्रॉपर्टी है उसे सेल करके तो अपना पैसा लेंगे। तो अगर कंपनी डेट्स की पेमेंट नहीं कर पा रही है और ये ओपिनियन अगर 2/3 क्रेडिटर्स का रहता है, तब भी वो क्या करवा सकते हैं, एनसीएलटी के पास, ट्राइब्यूनल के पास, जो हमारा ट्राइब्यूनल है उसके पास एक रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं कि कंपनी को क्या कर दिया जाए, वाउंड अप करने के ऑर्डर दे दिए जाए, ठीक है। तो दो कंडीशंस हैं, जब भी या तो इनके सारी पार्टी के इंटरेस्ट में हो ये चीज, या फिर कंपनी अपने डेट की पेमेंट नहीं कर पा रही है, तो क्रेडिटर्स ट्राइब्यूनल के पास एक रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि इस कंपनी को वाउंड अप करने की ऑर्डर पास कर दिए जाए, ठीक है। ठीक है, अपने डेट्स की पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो भी कंपनी को क्या करा सकते हैं, वाउंड अप करा सकते हैं। ट्राइब्यूनल के पास एक नोटिस सेंड करेंगे, कौन, क्रेडिटर्स ट्राइब्यूनल के पास एक नोटिस सेंड करेंगे विद इन द 14 डेज। 14 डेज कौन से, कि आज की डेट में मीटिंग हुई है, उन्होंने मीटिंग के मेंबर्स जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन्होंने क्रेडिटर्स को इंटीमेशन दिया, जैसे उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, क्रेडिटर्स ने जैसे मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किया उसके 14 दिनों के अंदर अंदर उन्हें रिक्वेस्ट सेंड करनी होती है ट्राइब्यूनल को कि कंपनी को अगर बंद करवाना है तो क्रेडिटर्स ने जिस टाइम पर, जिस दिन डिसीजन या जिस जनरल मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन पास की कि कंपनी को वाउंड अप करा देना चाहिए, उन्होंने डिसाइड कर लिया, ठीक है, उसके 14 दिनों के अंदर अंदर वो नोटिस सेंड करेंगे किसको, ट्राइब्यूनल को, कि इस कंपनी को क्या कर दिया जाए, वाउंड अप कर दिया जाए। सेकंड पॉइंट, ये तो क्रेडिटर्स की बात हुई, क्रेडिटर्स ट्राइब्यूनल का एक नोटिस देंगे कि कंपनी को वाउंड अप करने का ऑर्डर दे दिया जाए। उसके बाद कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी क्या करेगी, कंपनी जो भी रेजोल्यूशन पास करती है, हमने मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप के बारे में बात की थी कि अगर कंपनी से कोई भी रेजोल्यूशन पास होता है तो विद इन द 10 डेज उसकी नोटिस, उसकी एक कॉपी किसके पास जाती है, आरओसी। कंपनी जो भी रेजोल्यूशन पास करती है, जो भी नोटिस पास करती है, उस दिन से लेकर 10 दिनों के अंदर अंदर आरओसी को उसकी एक कॉपी सेंड की जाएगी, ठीक है। अगर कंपनी आरओसी को ये कॉपी सेंड करने में किसी भी तरीके का डिफॉल्ट करती है, या फिर यहाँ पर डायरेक्टर्स कुछ डिफॉल्ट कर रहे हैं कि क्रेडिटर्स वाउंड अप कर रहे हैं हमारी कंपनी को, हमें नहीं बंद कराना, किसी ना किसी तरीके से इससे बचना है, ठीक है। अगर यहाँ पर किसी भी तरीके का डिफॉल्ट किया जा रहा है तो कंपनी पर फाइन चार्ज होगा 50,000 रुपीज टू 2 लाख, डायरेक्टर्स पर फाइन चार्ज हो सकता है 50,000 रुपीज टू 10 लाख, और साथ साथ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है विच इज एक्सटेंड टू 6 मंथ, ठीक है। ये था प्रोसीजर कि क्रेडिटर्स ट्राइब्यूनल को 14 दिनों के अंदर अंदर उस रेजोल्यूशन के बारे में बताएंगे कि हमने रेजोल्यूशन पास किया तो कंपनी को क्या कर दिया जाए, वाउंड अप करवा दिया जाए। कंपनी की ड्यूटी ये बनती है वो आरओसी को 10 दिनों के अंदर अंदर क्या सेंड करेगी, उस रेजोल्यूशन की कॉपी, वो नोटिस सेंड करेगी कि हमने रेजोल्यूशन पास किया। अगर ये रेजोल्यूशन भेजने में, ऑर्डर की कॉपी भेजने में किसी भी तरीके का डिफॉल्ट होता है तो यहाँ पर ये फाइन और इम्प्रिजनमेंट चार्ज की जा सकती है, पेनल्टी लगाई जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मीटिंग्स की बात हुई कि सारी की सारी मीटिंग की इंफॉर्मेशन और साथ साथ क्रेडिटर की भी एक स्पेशल मीटिंग जो है वो कंपनी को बुलानी पड़ेगी इन द केस ऑफ क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप। और यहाँ पर हम कंपनी के स्टेटस की बात करते हैं कि क्या कंपनी कंटिन्यू चलेगी या फिर नहीं चलेगी, तो यहाँ पर वही बात आती है क्योंकि क्रेडिटर्स बंद करवा रहे हैं तो सिर्फ वाइंडिंग अप के प्रोसीजर से रिलेटेड जितना भी काम हुआ वो कंटिन्यू रहेगा, कंपनी के सारे काम बंद हो जाएंगे, बट कंपनी का स्टेटस अभी भी लीगल रहेगा क्योंकि कंपनी डिसॉल्व नहीं हुई है। बात आ गई ना, डिसोल्यूशन और वाइंडिंग अप में डिफरेंस है कि वाइंडिंग अप का प्रोसीजर चल रहा है जब तक कंपनी डिसॉल्व नहीं होती, जब तक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के रजिस्टर में से कंपनी का नाम हट नहीं जाता, तब तक कंपनी के अफेयर्स एज इट इज कंटिन्यू में रन करते रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कंपनी का स्टेटस, कि कंपनी का स्टेटस जो है वो उसी तरीके से चलेगा जिस तरह से हमने मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप में पढ़ा था, कंपल्सरी वाइंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेकेंड इज अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी लिक्विडेटर, ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट इज अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी लिक्विडेटर। अब हमने मेंबर्स में भी बात की थी, मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप के बाद की मीटिंग होने के बाद कि हमने डिसाइड कर लिया कि कंपनी का क्या होना चाहिए, वाइंडिंग अप करना है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उस वाइंडिंग अप के प्रोसीजर को कंडक्ट करने के लिए लिक्विडेटर अपॉइंट करेंगे। अब वहां लिक्विडेटर अपॉइंट कौन कर रहा था, याद है किसी को? वहां लिक्विडेटर अपॉइंट कर रहे थे हमारे, सबसे पहले सीजी का जो पैनल है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक पैनल बैठा रहे थे, कमेटी बैठा रही थी, उसमें से हम जो है वो चूज कर रहे थे, ठीक है। रादर देन कंपनी भी जो है वो अपना लिक्विडेटर अपॉइंट कर सकती है, बट क्योंकि यहाँ पर क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप, क्रेडिटर्स की इच्छा से वाइंडिंग अप हो रहा है, तो सबसे पहला ऑप्शन किसे दिया जाएगा, क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स अपनी मर्जी
से अपना कोई बंदा एज अ लिक्विडेटर अपॉइंट कर सकते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं कि क्योंकि लिक्विडेशन वो करवा रहे हैं, उनको अपने फायदा चाहते हैं कि कंपनी के पास पैसा नहीं है, कंपनी हेराफेरी ना कर जाए, तो हम ही अपना लिक्विडेटर अपॉइंट करवा देते हैं ताकि सारे के सारे प्रोसीजर, सारे की सारी डीलिंग्स जो है वो इजीली फेयर तरीके से हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन क्रेडिटर्स को दिया गया। क्रेडिटर्स चाहे तो अपना लिक्विडेटर अपॉइंट कर सकते हैं। इनकेस अगर क्रेडिटर अपॉइंट नहीं करता तो वही बात आ जाती है मेंबर्स वाले केस में, कंपनी भी कर सकती है, अगर कंपनी नहीं दे रही तो कोई ट्राइब्यूनल भी अपनी तरफ से लिक्विडेटर को अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, दे सकते हैं। ठीक है, सेम इसमें वही चीज, वही सेक्शन अप्लाई होगा, सेक्शन 310, जिसमें क्या बात है कि जिस भी तरह से अगर मान लो ट्राइब्यूनल उस लिक्विडेटर को रिमूव कर रही है, वो सही नहीं है, कंपनी हटा रही है, या फिर उस लिक्विडेटर की डेथ हो गई है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 310 उसके अकॉर्डिंग दोबारा से लिक्विडेटर को क्या किया जाएगा, रीअपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, और इस रीअपॉइंटमेंट की सेम इंफॉर्मेशन कंपनी आरओसी को विद इन द 10 डेज एज अ नोटिस, एज अ कॉपी जो है वो सेंड करेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज कमिटी ऑफ इंस्पेक्शन। कमिटी ऑफ इंस्पेक्शन की बात हमने मेंबर्स में भी की थी कि मेंबर्स खुद से वाइंडिंग अप कर रहे हैं, तो वहां पर क्रेडिटर्स भी अपनी कमिटी बनाकर भेज सकते हैं, और यहाँ पर भी क्रेडिटर्स अपनी एक कमिटी फॉर एन इंस्पेक्शन के लिए भेज सकते हैं। अब ये जो इंस्पेक्शन कमिटी क्रेडिटर्स भेज रहे हैं, अगर ट्राइब्यूनल इनकी रेम्युनरेशन नहीं दे पा रहा है तो इसकी रेम्युनरेशन कौन पे करेंगे, क्रेडिटर्स पे करेंगे, क्योंकि क्रेडिटर्स ये इंस्पेक्शन की कमिटी को जो है वो बिठा रहे हैं। ये इंस्पेक्शन की कमेटी भी सिर्फ ये काम करती है कि ताकि कंपनी में किसी भी तरीके का फ्रॉड कंडक्ट ना हो, जो भी क्रेडिटर्स हैं उनका पैसा सारा का सारा कंपनी से रिकवर हो जाए। ठीक है, तो क्रेडिटर्स भी मीटिंग कमेटी जो है वो बना सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज मीटिंग ऑफ अ कंपनी एंड क्रेडिटर्स। देखो फर्स्ट पॉइंट में हमने बात की थी मीटिंग ऑफ कंपनी एंड क्रेडिटर्स, फोर्थ पॉइंट भी आप तो वे दोनों सेम है नहीं। मेंबर्स में याद हो तो हमने कुछ क्वार्टरली जो है वो स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था कि क्वार्टरली मीटिंग होती है, क्वार्टरली हर एक क्वार्टर में एक एक मीटिंग कंडक्ट कराना कंपलसरी है। तो फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी वहां पर क्या डिसीजन लिया गया था कि कंपनी को क्या किया जा रहा है, वाइंडिंग अप किया जा रहा है। ये रेजोल्यूशन पास हुआ था, ये डिसाइड हुआ था कि रेजोल्यूशन की कंपनी को क्या किया जा रहा है, वाइंडिंग अप किया जा रहा है। अब ये जो फोर्थ पॉइंट में मीटिंग की बात हो रही है, यहाँ पर कौन सी मीटिंग है कंपनी और क्रेडिटर्स के बीच में, क्वार्टरली मीटिंग, कि ईच क्वार्टर में एक मीटिंग कंडक्ट कराई जाएगी कि जो वाइंडिंग अप का प्रोसीजर ये चल रहा है, ये जो लिक्विडेटर काम कर रहा है वो एक्चुअल में काम कर क्या रहा है, उस काम को यहाँ पर क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा। दैट मीन्स जो वही बात हमने कि एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, मंथ के एंड के अंदर, क्वार्टर के एंड के अंदर जो है मंथली सारे के सारे स्टेटमेंट्स उस मीटिंग में जो है वो शो की जाएंगे कि लिक्विडेशन का प्रोसीजर जो है, वाइंडिंग का प्रोसीजर जो है वो किस तरीके से रन कर रहा है। ठीक है, ये मीटिंग उसके लिए है। नेक्स्ट लास्ट फाइनल मीटिंग एंड डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी। फाइनल मीटिंग सेम एज इट इज, मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप, कि जो क्रेडिटर्स हैं सॉरी जो लिक्विडेटर है वो एक फाइनल मीटिंग कॉल करेगा, दैट इज जनरल मीटिंग। उस जनरल मीटिंग के अंदर सारे के सारे डॉक्यूमेंट, सारे के सारे रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, अकाउंट स्टेटमेंट सब कुछ शो किया जाएगा, और ये दिखाया जाएगा कि सारा का सारा पैसा हमने रिकवर जो क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी है। उसके बाद कॉपी सेंड की जाएगी, जो भी हमने प्रोसीजर किया था 60 डेज के अंदर ट्राइब्यूनल फिर से ऑर्डर देता है कि कंपनी को क्या कर दिया जाए, बंद करने का ऑर्डर देता है। उसके बाद अगर वो सेटिस्फाइड है तो ऑर्डर देगा, अदरवाइज नहीं देगा। फिर उसके ऑर्डर के बाद कंपनी क्या करती है, उसके ऑर्डर के बाद कंपनी क्या करती है, कंपनी आरओसी को नोटिस सेंड करती है कि हमने इस कंपनी को क्या करवाना है, बंद करवाना है, और आरओसी अपनी रजिस्टर में से उस कंपनी का नाम हटा देता है और कंपनी क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। दैट मींस ए फाइनल मीटिंग और डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी इज सेम एज इट इज दैट ऑफ द मेंबर्स वॉलंटरली वाइंडिंग अप। सेम क्रेडिटर्स में भी होगा, वही फाइनल मीटिंग कॉल होगी, वही सब कुछ स्टेटमेंट शो होंगी, उतने ही दिन का टाइम पीरियड होगा, और उसी के बाद लास्ट में उस डिसोल्यूशन की कॉपी एक ऑफिशियल गैजेट के थ्रू नोटिफिकेशन में हर एक प्लेस पर सर्कुलेट कर दी जाएगी। ठीक है, तो यह हमारा प्रोसीजर था क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप। क्रेडिटर्स भी जिन्होंने कंपनी में पैसा लगा रखा है, ऐसा नहीं है कि उनका पैसा डूब जाएगा। अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि कंपनी के साथ फ्रॉड कर रही है, कंपनी झूठ बोल रही है, गलत अकाउंट शो कर रही है, तो इस केस में वो भी एक्शन ले सकते हैं कि कंपनी को क्या करा दिया जाए, बंद करा दिया जाए, और अपने पैसे की रिकवरमेंट वहां से कर सकते हैं। ठीक है, सो हमने दोनों टॉपिक्स की बात कर ली, मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप एंड क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर। देखो हम दोनों की बात कर चुके हैं, नॉर्मल सी बात हम समझ गए होंगे कि मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप क्या होता है और क्रेडिटर्स क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं डिफरेंस की।
फर्स्ट पॉइंट इज कंपनी इट इज इन पोजीशन टू पे इट्स डेट्स। देखिए मेंबर्स के अंदर सबसे पहले हम बात क्या कर रहे थे कि कंपनी के पास पैसा है क्रेडिटर्स को पे करने के लिए, तो कंपनी उस पोजीशन में है कि कंपनी अपने डेट्स की पेमेंट क्या कर सकती है, कर सकती है इजीली। बट क्रेडिटर्स के अंदर क्या है, क्रेडिटर्स वाइंडिंग अप कर ही क्यों रहे हैं, क्योंकि कंपनी के पास पैसा नहीं है, तो कंपनी यहाँ पर उस पोजीशन में नहीं है कि कंपनी अपने डेट्स की पेमेंट कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी इज मेड बाय द डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स के लिए सॉल्वेंसी को डिक्लेयर करना जरूरी है, तभी मेंबर्स अपनी इच्छा से कंपनी को बंद करवा सकते हैं, अदरवाइज ट्राइब्यूनल इसकी परमिशन जो है बिल्कुल भी नहीं देगा। अगर सॉल्वेंसी डिक्लेयर नहीं है तो सिंपल सी बात है, कहां पर शिफ्ट हो जाती है बात, क्रेडिटर्स के ऊपर कि सॉल्वेंसी डिक्लेयर नहीं है तो मेंबर्स अपनी मर्जी से बंद ही नहीं कर सकते, फिर तो क्रेडिटर्स उन पर दबाव डालेंगे कि कंपनी को क्या करवाया जाए, वाइंडिंग अप करवाया जाए। और यहाँ पर किसी भी डिक्लेरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि डिक्लेरेशन नहीं है तभी तो क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप है। समझ रहे बात को कि डिक्लेरेशन नहीं है कि कंपनी ने डिक्लेयर नहीं किया या फिर डिक्लेयर किया तो गलत डिक्लेयर किया, जब डिक्लेरेशन नहीं है तभी तो ये बात आई, तो यहाँ पर कोई डिक्लेरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। थर्ड इज लिक्विडेटर अपॉइंटेड बाय द मेंबर्स। हमने दोनों में बात कर ली है कि लिक्विडेटर यहाँ पर कौन अपॉइंट करता है, तो कंपनी अपॉइंट करती है, दैट मींस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर सीजी के पैनल से जो है वो लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है। बट यहाँ पर सबसे पहली परमिशन सबसे पहली किसको मिलती है पावर, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स लिक्विडेटर को अपनी मर्जी से अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वाइंडिंग अप रेजोल्यूशन पास्ड बाय द मेंबर्स। यहाँ पर मीटिंग ऑफ द मेंबर्स होती है, मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स यहाँ पर नहीं होती। मेंबर्स अपनी इच्छा से सॉल्वेंसी को डिक्लेयर करके वाइंडिंग अप का रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग के अंदर पास कर सकते हैं। बट यहाँ पर अगर कोई भी रेजोल्यूशन पास करना, हमने मीटिंग का फर्स्ट पॉइंट किया था क्रेडिटर्स के अंदर प्रोविजन में कि यहाँ पर जब भी मेंबर्स कोई मीटिंग कंडक्ट कराएंगे ऑन द सेम डे या फिर नेक्स्ट डे किसे इंटीमेशन देनी पड़ेगी, क्रेडिटर्स को इंटीमेशन देना पड़ेगा कि हम क्या करने जा रहे हैं, वाइंडिंग अप करने जा रहे हैं। तो इस केस में क्रेडिटर्स की मीटिंग्स मेंबर्स के साथ कंपलसरी है। क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप के अंदर मेंबर्स खुद से डिसीजन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि उन्होंने सॉल्वेंसी डिक्लेयर नहीं की। जब तक रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी ये डिक्लेरेशन ही नहीं देता कि कंपनी ने मेरे पास सॉल्वेंसी डिक्लेयर करके कॉपी सबमिट करवा दिया, तब तक क्रेडिटर सेटिस्फाइड कैसे होंगे, और क्रेडिटर सेटिस्फाइड नहीं तो मेंबर्स खुद से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। यहाँ पर उन्हें क्रेडिटर्स की मीटिंग को कंडक्ट कराना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 4 पॉइंट की कंपनी पोजीशन में हो कि वो अपने डेट्स की पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं है। सॉल्वेंसी डिक्लेयर करना जरूरी है, यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। थर्ड पॉइंट, लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है मेंबर्स के द्वारा, ये यहाँ पर क्रेडिटर्स के द्वारा। एंड नेक्स्ट इज मेंबर्स अपनी मीटिंग में वाइंडिंग अप रेजोल्यूशन को पास कर सकते हैं, बट यहाँ पर विद द क्रेडिटर्स की मीटिंग जो है वो कंपलसरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज रेम्युनरेशन ऑफ लिक्विडेटर इज फिक्स्ड बाय द मेंबर्स। यहाँ पर लिक्विडेटर की रेम्युनरेशन कौन फिक्स करता है, मेंबर्स फिक्स करते हैं, या फिर पैनल जो है सीजी का पैनल या ट्राइब्यूनल वो फिक्स करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि क्रेडिटर ने लिक्विडेटर को अपॉइंट किया तो क्रेडिटर्स उसकी रेम्युनरेशन को फिक्स करेगा। नेक्स्ट इज मेंबर्स हैव द कंट्रोल। यहाँ पर क्योंकि मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप कर रहे हैं, मेंबर खुद का लिक्विडेटर अपॉइंट कर रहे हैं, तो मेंबर्स का सारा कंट्रोल रहेगा किस पर, कंपनी पर। और यहाँ पर क्योंकि क्रेडिटर्स कर रहे हैं तो सारा का सारा कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा, क्रेडिटर्स के हाथ में, ठीक है। नेक्स्ट इज वैकेंसी ऑफ द लिक्विडेटर फिल बाय द कंपनी। वैकेंसी अगर कोई भी लिक्विडेटर निकलती है या फिर किसी लिक्विडेटर की डेथ हो जाती है या वो लिक्विडेटर सही नहीं है तो उसकी वैकेंसी को फिल कौन करता है, कंपनी करती है जनरल मीटिंग के अंदर, ठीक है। यहाँ पर किसी भी तरह की वैकेंसी रह सकती है तो कौन फिल करता है, क्रेडिटर। ये लिक्विडेटर्स की बात की गई है कि लिक्विडेटर की अगर कोई वैकेंसी है उसकी रेम्युनरेशन की बात है तो क्रेडिटर्स के अंदर क्रेडिटर्स करेंगे और यहाँ पर मेंबर्स के हाथ में सारा का सारा कंट्रोल जो है वो रहता है, ठीक है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है कुछ मेंबर्स और क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप के। सो अब आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, टाइप्स ऑफ वाइंडिंग अप, टाइप्स ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे वाइंडिंग अप के चैप्टर के ज्यादातर क्वेश्चन इसी में से आते हैं। व्हाट इज द क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप, मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप, या फिर कंपलसरी वाइंडिंग अप का भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आता है। सो होप आपको वीडियो से कुछ हेल्प होगी। थैंक यू।